67 पृष्ठ 67 सेवा का प्रसंग चल रहा है। आज हम 22वें श्लोक से लेकर अंत तक 33वें श्लोक तक पाठ करेंगे। पहले उसको समझने का प्रयास करेंगे कि गुरु महाराज के क्या भाव रहे। गुरु महाराज हम तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। गुरु महाराज की वाणी द्वारा, उनके आशीर्वाद द्वारा ही हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम से नौका से किया, जिसने भव से। पिछले 2 रविवार से प्रसंग चल रहा है सेवा। श्री स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि सेवा बहुत ही ऊंचा शुभ कर्म है। सेवा में तो हरि आप विराजमान रहते हैं। सेवा सभी पापों को हरती है। इसलिए हमें दीन दुखी की, असहाय जन की सेवा बड़े विनम्र व निष्काम भाव से करनी चाहिए। गुरु महाराज की वाणी है, सेवा में हरि आप हैं, सेवा हरती पाप, नीचे झुक सेवा करो, हरो दीन संताप। श्री स्वामी जी महाराज के वचन हैं। वही जन्मा है जिसके जन्म लेने पर किसी जाति और मनुष्य की उन्नति हुई। एक एक शब्द गुरु महाराज का बड़े ध्यान से श्रवण करने वाला है। वही जन्मा है जिसके जन्म लेने पर किसी जाति और मनुष्य की उन्नति हुई। खेती वही अच्छी है जो के फली है, जिसको फल लग गया। जन्म वही अच्छा जिसमें सेवा का फल लगा। नहीं तो ये जन्म मरण का चक्कर तो चलता ही रहता है। अर्थात ये जन्म लिया, मानव जन्म लिया, इसको यूं ही खाने पीने में, मौज मस्ती में उड़ा दिया तो ये जीवन सार्थक नहीं हुआ। ये तभी सार्थक होगा जब हम ये जीवन लेकर किसी दूसरे को सुख पहुंचा सके, उसको सुकून दे सके। मनुष्य जन्म धारण करने से कोई बड़ा लाभ नहीं, पर जीना तो वही अच्छा जो दूसरों के हित में काम आए। ये महाराज के शब्द हैं, श्री स्वामी जी महाराज। महाराज आगे फरमाते हैं कि जो साधक है, अब ये जो लाइनें हैं बड़े ध्यान से हम सब के लिए, जो हम समझते हैं कि हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। कोई कहता है मुझे 5 साल हो गए नाम दीक्षा लिए, कोई कहता है मुझे 20 साल हो गए, कोई कहता है 10 साल हो गए, कोई कहता मैंने महाराज के इतने सत्संग अटेंड करे। महाराज कहते हैं हम जो ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो साधक हैं, जो नाम जाप करते हैं, जिनको शांति प्राप्त है,
शांति इसी विरले को ही प्राप्त हुआ करती है। महाराज कह रहे हैं जो साधक हैं जिनको शांति प्राप्त है, जिनके हृदय में राम नाम खूब बस गया है, उनको अपने दैनिक कार्यों से समय निकालकर जन सेवा के लिए समय देना चाहिए। ये गुरु महाराज का हम सब के लिए संदेश है। अगर हम उनके साधक मानते हैं और गुरु महाराज के बताए मार्ग पर चलते हैं कि अपने काम काज करते हुए हमें कुछ समय जन सेवा के लिए अवश्य निकालना चाहिए। अब सेवा भी कैसी? संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज अक्सर कहा करते कि सेवक को गुरुमुखी होना चाहिए, मनमुखी नहीं। मुझे याद है उनके शब्द स्पष्ट। एक बार श्री राम शरण में उन्होंने कहा था कि यहाँ पे तो एक भी सेवादार नहीं है, तो इसका आकलन हमें स्वयं को करना होगा कि क्या कमी है। महाराज कहते गुरुमुखी की, जो गुरु की आज्ञा में चले। जो मनमुखी सेवक होते हैं, काम तो वो भी करते हैं, सेवा वो भी करते हैं, लेकिन मन में भाव गुरु की बात को सुनी अनसुना कर दिया और कहा कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी तो ठीक है। कबीर साहब ऐसे उच्च कोटि के संत हुए हैं जिन्होंने हर चीज पर, हर जीवन के पहलू पर चोट करी है। इस बात पर भी कबीर साहब की वाणी हमें स्मरण करनी चाहिए। वाणी कबीर साहब, सतगुरु शब्द उल्लंघ के जो सेवक कहूं जाए, सतगुरु शब्द उल्लंघ के, सदगुरु की उल्लंघना करके जो सेवक कहूं जाए, जहां जाए तय काल है, कहे कबीर समझाए। अर्थात जो सेवक अपने सतगुरु के उपदेश का उल्लंघन करके अपने मन मति से, जो शिष्य सेवक कहीं और जाता है, इधर उधर भटकता है, उसके लिए फिर सब जगह काल रूपी दुख ही दुख है। अर्थात उसे कहीं भी सुख शांति नहीं मिल सकती। आज के प्रसंग में श्री स्वामी जी महाराज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति, भजन कीर्तन, जाप पाठ, सेवा, संत की संगत इत्यादि ये सभी ऊंचे कर्म हैं। इनको अपने जीवन का अंग बना लेना चाहिए। ये दो साधक के, सेवादार के श्रृंगार होते हैं। भक्ति, जाप, भगवान का भजन, कर्म, शुभ चार, सेवा, संगति, संत की उच्च कर्म संभाल, इनको संभाल के महाराज आगे फरमाते हैं कि सेवा का अवसर जब भी मिले तो अपने तन की परवाह किए बिना, अपना शीश देकर, यहां तक कि ये शरीर जो मिला है ये भी कुर्बान करना पड़ जाए तो सेवा करनी चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं कि पेड़ है, उसके नीचे अंधेरा है, जब तक उसकी टहनियां को नहीं काटा जाएगा चांदना नहीं होगा। सेवा में सिर दीजिए, तन की ममता खोए, दीप शिखा को काटिए, तभी चांदना होए। कांट छांट करके बड़े तरु केले के कुंज, शीश शरीर
समर्प कर बड़े तेज का पुंज। आगे महाराज फरमा रहे हैं, अपने आप को सेवा कार्य में ऐसे लगाओ। कैसे? ये हम सब के लिए एक आदर्श रोल मॉडल हमने सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हम कहां तक उसको पहुंचते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके कुछ अंश भी हमारे भीतर आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। सेवा कार्य में ऐसे लगाओ जैसे एक बीज अपने आप को जमीन में गला देता है। बीज के अंदर सब कुछ समाया होता है। जब वो पूरी तरह अपने आप को मिट्टी में गला देता है, उसमें मिल जाता है, तभी जाकर वह एक विशाल वृक्ष बनता है। इसी प्रकार जाति धर्म के काज में अपने आप को एक बत्ती की तरह ऐसे जला दो जैसे बत्ती अपने आप को जलाकर चारों ओर रोशनी करती है, उजाला कर देती है। इसी प्रकार सेवा से कर्म धर्म का पेड़ फलता फूलता है। बीज समान समाइए सभी काल कर अंग, कर्म धर्म का पेड़ तब उपजे सेवा संग। बत्ती यथा जल जाइए, बत्ती की तरह जल जाइए। जाति धर्म के काज मुख मन पीठ ना फेरिए, मान राम महाराज। आगे महाराज समझा रहे हैं, महाराज अक्सर कहा करते, संत श्री नर केवल भेदी दी महाराज। हमने तो इन्हीं को देखा है, इन्हीं को सुना है, यही हमारे आदर्श हैं। इन्हीं के रूप में स्वामी जी महाराज को देखा, प्रेम जी महाराज के दर्शन करे और इनके मार्ग पर चलकर इस पद पर आगे बढ़ रहे हैं। महाराज अक्सर कहा करते कि सेवक तो सूरमा होता है। क्यों? वह देश जाति के हित के लिए लड़ता है। उसने काम क्रोध अहंकार को मार रखा है और वह सभी काम निष्काम भाव से करता है। सुख दुख में सम रहता है। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, विचलित नहीं होता। सदा यही कहता है, तेरा पाना मीठा लागा। सूरमा सो सराहिए लड़े धर्म के हेत, सुजन जाति शुभ सत्य हित, उन करे रण खेत। संतो सेवक सूरमा क्रोध लोभ को मार, सुकर्म करे निष्काम हो स्वार्थ हट कोठार। साधो सेवक है बड़ा भाना हरि का मान, सुख दुख में हो सम रहे सब में रहे समान। सेवक सबसे ऊंच है, नीच अदम वे लोग करें कर्म धर्म अति, माने एक न टोक। सेवक तो महाराज कहा करते बहुत ऊंचा होता है। अरे नीचे तो वो लोग हैं जो कर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, किसी रोक टोक को नहीं मानते। आखिर में महाराज भगवान से वरदान मांगते हैं कि हे राम, मैं तो तेरे द्वार का दीन हूं, दास हूं। आप दीना बंधु हैं, दीनों के नाथ हैं। आप मुझे सेवा का दान दो। मेरा यह शरीर सेवा का सदन बन जाए। तेरे जनों की सेवा में मेरी रुचि बढ़े और तेरे पद पर चलने में मुझे चौगना चाप चढ़ जाए। दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। तब जन सेवा में सदा मेरा बड़े सुभाव, तेरे पथ में अर्प सब चढ़े चौगना चाप। बस सारे प्रसंग का सारा गुरु महाराज का आदेश है
सेवा को अपने जीवन का अंग बना लेना चाहिए। सेवा निष्काम भाव से नीचे झुककर करनी, दीन दुखी असहाय जन की यथाशक्ति सेवा करो और दीन दुखी में अपने भगवान के, अपने हरि के, अपने राम के दर्शन करो और प्रतिदिन प्रतिक्षण भगवान से सेवा का दान मांगो। शायद इन्हीं हमारे भावों को पूर्ण करने के लिए महाराज पता नहीं हमारी किस बात पर रीझ गए, जो स्वयं ही उन्होंने इस श्री राम नाम सेवा सदन की स्थापना करी। 2 वर्ष हो चुके हैं और सारा संचालन भी स्वयं ही कर रहे हैं, सारे कार्य उनकी देख रेख में हो रहे हैं, करने कराने वाले वह स्वयं आप हैं। हम तो भाग्यशाली हैं कि हमें उन्होंने अपना निमित्त मात्र बना रखा है। हे राम, हे गुरु महाराज, हम सब आपकी चरण शरण में हैं, हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो, सेवा का सदा दान बख्शो। जय श्री राम, जय गुरुदेव। अब पाठ करेंगे। भक्ति जा